भारत ये वो देश है जिसे संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये गांव का देश कहा जाता है, जहां ज्यादातर भारतीय कृषि कार्य पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लेकिन कृषि प्रधान इस देश में खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके फसल उगाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने पहले खेतों में जमकर पसीना बहाया, फिर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, फिर भी घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी तो स्कूल वैन चलाकर ड्राइवरी का काम किया। लेकिन इतने काम करने के बावजूद उनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, और वो था फौज में जाना और देश सेवा करना। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इनके जीवन में भी हर चीज होती गई, लेकिन दुख के घने बादल में एक रोशनी की किरण दिखाई दी और उदय हुआ एक नए सवेरे का, और बन गए डायरेक्ट सेलिंग के अग्रणी कंपनी एसक्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के हीरो, डायमंड लीडर नेमी चंद चौधरी। पर्दे पे आका एक धमाका, सब अदब से झुकने लगे। कल था जो दादा अब पे आधा, बन के डर से छुपने लगे। तन्हा मर्दाना वो शेर जो गुर्राए, उसे देख जमाना कांपे और थर्राए। मशहूर अफसाना कोई एक ही हो पाए, जब नायक चले दिल इनकलाब में ढले। जयपुर के पास एक कस्बा जिसका नाम किशनपुरा रायपुरा फाकी है। 21 मई 1990 में जन्मे नेमीचंद चौधरी वो बालक थे जो हर रोज अपने पिता के पीछे पीछे हाथों में कुदाल लिए खेतों में खेती करने जाया करते थे। इनके पिता श्री किशन चौधरी खेती किया करते थे। इनकी माता गृहिणी थी, लेकिन लंबी बीमारी से ग्रसित रहने के चलते इनकी माता का वर्ष 2016 में देहांत हो गया। नेमीचंद चौधरी 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा से की। फिर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनवाल मांझी से की, और स्नातक की पढ़ाई राजस्थान कॉलेज जयपुर से पूर्ण किया। परिवार बड़ा होने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण पढ़ाई के साथ ही साथ टीचर की जॉब भी करते थे और अपने भाइयों का सहयोग करते थे। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरा, नेमीचंद चौधरी बड़े होते गए, और फिर देखते ही देखते वो समय आया जब पढ़ाई के दरमियान ही पिता ने नेमीचंद चौधरी को पारिवारिक बंधन में बांध दिया। साल 2013 में सरिता चौधरी को पत्नी के रूप में नेमीचंद चौधरी ने स्वीकार किया और हर खुशियों को पूर्ण करने का वचन दिया। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए शुरू की शिक्षक बनने की तैयारी।
और इसी दरमियान पैसों के अभाव में वो स्कूल में पढ़ाया करते और उसी स्कूल के बच्चों की वाहन भी चलाया करते। दिल में इच्छा थी कि फौजी बनना है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हताशा और नाकामयाबी इनके जीवन में घर कर गई थी। लेकिन फिर एक दिन फेसबुक के माध्यम से इन्हें पता चला डायरेक्ट सेलिंग की महान कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, और विश्वास किया और लग गए अपने मिशन पर। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, शुरुआत करो। हाँ, तो मैं आपको शाम तक घर पे बात करके और फिर बताऊंगी, शाम तक बता पाऊंगी। उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां, मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये। सर, ये आपकी कंपनी हमको नहीं चाहिए, हमको बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश मत करो। नहीं समझ रहे हैं? ठीक। तकदीर बदल देने वाली इस कंपनी में जुड़कर इन्होंने अपने जान पहचान के लोगों से मुलाकात की और बिजनेस प्लान साझा किया, लेकिन हाथ में निराशा लगती रही। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और सिस्टम से काम करते रहे। समय गुजरा, साल 2021 में खुशियां आई और नेमीचंद चौधरी जी पुत्री समीक्षा के पिता बने। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी और फिर इनकी मुलाकात हुई कुलदीप मुदगिल जी और योगेश यादव सर से और मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, लेके हाथों में जलती मशाल, आग भरता जले। कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता चले। बुलंद आसमान से तेरा हौसला हो जाए, जो भी हाल अब तू कर ले फैसला। इरादे कर बुलंद, खौफ को पछाड़ दे। नेमीचंद जी के जीवन में एक मुकाम पर पहुंचने के बाद एक ऐसा मोड़ आया जब वो अकेले पड़ गए। उस वक्त टोपाज रैंक पर सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर उस वक्त घनश्याम चौधरी जी और पूरे परिवार वालों ने मिलकर नेमीचंद जी का साथ दिया, उनका मनोबल टूटने नहीं दिया। और फिर आई 30 अप्रैल 2023 की वो तारीख जब नेमीचंद चौधरी बन गए डायमंड।
कहते हैं जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। महज कुछ वर्षों में अपनी जिंदगी की पहली 2 व्हीलर बजाज की विक्रांत बाइक और वैगन एमयू की टॉप मॉडल कार खरीदी। यहाँ से देश विदेश की यात्राएं भी की और AWPL के साथ काम करके लग्जरियस ड्रीम कार ऑडी A4 लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेमीचंद चौधरी कहते हैं कि ये हमारी कोई ताकत नहीं है, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता को, महान कंपनी AWPL को, फाइटर सक्सेस सिस्टम को और मेरे सभी मेंटर श्री कुलदीप मुदगिल सर जी, योगेश यादव सर, श्री महिपाल सर और CEO एंड MD श्री संजीव कुमार सर और प्यारी सी टीम को, जिनकी वजह से मैं सफल हो पाया। AWPL ने ना जाने कितने अनगिनत लोगों के सपनों को साकार किया है। इन्हीं में से एक है डायमंड लीडर नेमीचंद चौधरी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।